हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे व्यसन जनित रोग। किसके बारे में जानना है हमें? व्यसन जनित रोग के बारे में। ठीक है, तो व्यसन जनित रोग क्लियर है फ्रेंड्स। अब जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे व्यसन जनित है, तो मतलब व्यसन का मतलब होता क्या है? व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतें जो आपकी लत लग जाती है। वो बुरी आदतें जिसकी आपकी लत लत लग जाती है, बुरी आदतें। अब ध्यान रखिएगा कि आपको दो तरीके की चीज होती है। एक होती है आदतें, जैसे मान लीजिए रोज इन सुबह 4 बजे आप जगते हैं, प्रतिदिन सुबह जाने के बाद स्कूल जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं, क्लासेस करते हैं, वीडियोस देखते हैं, ये आपकी आदतें हुई। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी लत लगती है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो उसकी लत लग गई है, तो वो आदत थोड़े ना हो गई, वो बुरी आदत हो गई। जब भी किसी भी चीज की बुरी आदत हमें लगती है तो उससे हम लोग कहते हैं लत लग जाना। क्या कहते हैं उसे? लत लग जाना। और लत का मतलब होता है कि आपका कोई भी अच्छा चीज नहीं, गलत चीजों का आपका व्यवहारिकता में आ जाना, वह कहलाता है लत। जैसे एक गाना भी निकला हुआ था, लत लग गई तेरी लत लग गई। मतलब क्या? बुरी आदत लग गई। बात समझ में आ रही है? तो ही कहता है कि बुरी आदत का मतलब होता है लत। और इस बुरी आदत की वजह से जो आपके बॉडी के अंदर जो रोग होगा, उस रोग को हम कहेंगे व्यसन जनित रोग। अब बुरी आदत, आप अब दिमाग में सोचने लगे होंगे कि भाई मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है और मैं क्या गलत करता हूं कि मेरे अंदर ये रोग होने वाला है। तो घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूं कि कौन सी बुरी आदतें हैं और किन किन से आपको रोग होने वाली है। ठीक है, तो बुरी आदतों का जो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, अब वो होते हैं आपके कौन? तो टीनेजर वाले। टीनेजर्स होते हैं। टीनेजर्स का मतलब क्या? टीनेजर्स के मतलब वे लोग होते हैं जो जनरली आपका 12 से लेकर आपका 19 वर्ष तक के एज के बीच के जो लड़के बच्चे होते हैं, वह टीनेजर में आते हैं। अर्थात कि होते तो 18 वर्ष तक ही है, लेकिन आप 19 तक लेके चलिए। 12 से 19 तक के जो एज के बच्चे होते हैं उससे हम लोग कहते हैं टीनेजर्स। और टीनेजर्स वास्तव में जो होते हैं, इन्हीं में ज्यादातर ये लत लगती है। अब ये लत कैसे लगती है? मान लीजिए कोई दोस्त है, ठीक है, और दोस्त, तो क्या होता है कि बूढ़ी ये टीनेजर्स होते हैं ना, जब 12 से 19 वर्ष वाले, इसी एज में ज्यादातर ये बीमारी प्रॉब्लम होती है, जो लत लगने की प्रॉब्लम होती है। होता क्यों है कि उस कंडीशन में आप ग्रुप में रहने के आदी होते हैं। ज्यादातर इसमें आपका ग्रुपिंग ज्यादा होता है। इस कंडीशन में आपका ग्रुपिंग ज्यादा होता है। ग्रुपिंग मतलब फ्रेंड सर्कल भी अच्छे मिलते हैं। अब फ्रेंड सर्कल अच्छे मिलने का मतलब इसमें आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा। यहाँ पे आपका जो सर्कल बनेगा फ्रेंड्स का, वो फ्रेंड्स का सर्कल आपका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं। अगर अच्छा माहौल मिल गया तो आपकी आदतें अच्छी पड़ेंगी। अगर वही गलत आदत मिल गया, जो एस्मेकिया सबके साथ आपका रहने का आदत पड़ गया, जो आपका क्या करता है कि स्मोक करता है, शराब पीता है, या फिर किसी भी रूप में बाहरी रूप से कोई भी तंबाकू सिगरेट बीड़ी कुछ भी पीता हो, तो उनके साथ अगर मिल गए आप, तो फिर आपकी भी क्लास हो गई। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि ये बुरी आदतें ज्यादातर आपको टीनेजर्स को प्रभावित करती है। टीनेजर का एज 12 से 19 साल होता है। जनरली 13 से 18 बीच का एज ज्यादातर प्रभावित होते हैं। 12 से 19 साल होते हैं। ये प्रभावित होने के पीछे रीजन है कि इस समय जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? ग्रुप्स के रूप में रहते हैं। और जब ग्रुप्स में रहेंगे तो एक बच्चा अगर कुछ करेगा तो आपके मन में भी होगा जरा सा हम भी करके देखते हैं, और नहीं भी करते आप ना, तो बगल वाला कहेगा अरे यार थोड़ा करके देखो ना क्या हो जाता है, एक दिन में क्या जाता है। थोड़ा सा लो, एक बार पी के देख लो। लो थोड़ा सा क्या कर लो, थोड़ा सा गुटखा खा लो, थोड़ा सा सिगरेट पी लो एक बार। एक बार पीने से क्या हो जाता है? आप एक एक बार करते करते वैसे आपकी क्या पड़ जाएगी जी? बुरी आदतें लगेगी और वो लत पड़ जाएगी। उसके बाद आप उसके आदी हो जाएंगे, उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। जैसे गांव घरों में भी देखते होंगे, आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग तंबाकू खाने के आदी हो जाते हैं। आप उसको कितना भी छुड़ा लीजिए, कोई भी कसम दिला लीजिए, जनरली वो छोड़ते नहीं है। कुछ लोग को देखिएगा सिगरेट पीने की आदत है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों, ये मैंने 12 साल तो थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी
किसी स्कूल के कोनों में, किसी स्कूल के पीछे, किसी खोपचे में जाकर कहीं बैठकर सिगरेट बीड़ी कुछ पी रहे होते हैं। तो भाई ये क्या है, इन सभी के करने से आपको कोई मजे थोड़े ना आते इसमें, ये सभी का सभी आपके बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचाता है। अब बात आती है कि ये बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा। तो पहला नंबर, ये जो बॉडी के अंदर जाएगा तो इसके अंदर होता क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम बात कर लेते हैं तंबाकू की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं सिगरेट की, हम बात कर लेते हैं बीड़ी की, बीड़ी की। तो अलग अलग रूप में इस्तेमाल होती है सभी चीजें। अब इन सभी चीजों को अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो आप किसी अलग अलग रूप में करेंगे। जैसे मान लीजिए तंबाकू है तो खाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे आप, अगर सिगरेट है तो धुएं के रूप में इस्तेमाल करेंगे आप, बीड़ी है तो इसे भी आप धुएं के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर जाने के बाद ये सीधा जाकर हमारे ब्लड में मिलेगा। ये सीधा जाकर कहां मिलेगा, हमारे ब्लड में, हमारे खून में मिलेगा। ब्लड में ये जो धुआं की स्पीड होती है ना, जब ये अंदर प्रवेश करेगा ब्लड के अंदर तो ब्लड का जो सर्कुलेशन लेवल है ना उसे तेज कर देगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। जिस समय पी रहे पहले स्टार्ट कीजिएगा तो जिस समय पीजिएगा उस समय सर्कुलेशन जो होगा थोड़ा सा तेज होगा, सर्कुलेशन तेज होगा। सर्कुलेशन जब तेज होगा तो आपके बॉडी के अंदर थोड़ी सी क्या होगी, मतलब कि थोड़ी सी मतलब एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि बॉडी के अंदर आपको माइंड सेटअप में कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल अब टेंशन फ्री है, बिल्कुल मजे आ रहे हैं, एकदम मस्ती में आप, ऐसा महसूस होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सिगरेट पी लीजिएगा तो कुछ देर के लिए स्वर्ग में चले जाइएगा। अरे भाई स्वर्ग का टिकट थोड़े है आपका, सिगरेट की, सिगरेट खरीदो तो स्वर्ग का टिकट उसके साथ फ्री मिलता है 1 by 1, एक के साथ एक फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, ऐसा थोड़े होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये क्या करता है, ब्लड के अंदर जाएगा और उसके सर्कुलेशन के स्पीड को बढ़ा देगा। सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, बॉडी के अंदर आपका ब्लड और तेज गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा और तेज बढ़ेगा, तेज रफ्तार से सर्कुलेट बॉडी के अंदर होगा। बॉडी के अंदर क्या होने लगेगी कि कंपन शुरू हो जाएगी, बॉडी के अंदर अलग अलग क्रियाएं शुरू होने लगेगी। पहले कुछ समय के लिए होगी, जिस समय पिएंगे तब धीरे धीरे यह सर्कुलेशन तेज रहने की जो रफ्तार होगी वह कंटिन्यू रहने लगेगी, यह सर्कुलेशन तेज वाली लगातार होने लगेगी, या कंटिन्यू तेज रफ्तार में आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगी। अब जब तेज रफ्तार से जा रही है तो तेज रफ्तार से हृदय को भी धक्का देगी कि नहीं देगी। बॉडी के अंदर से अगर ब्लड अगर पूरा सर्कुलेट करके तेजी से अगर जाए तो तेजी से जब जा रहा है रफ्तार तो उसका संवेग ज्यादा हो गया, और जब संवेग अर्थात मोमेंटम ज्यादा होगा तो जहां पे जाके रुकेगा वहां पे ज्यादा आपका बल डालेगा। तो उस कंडीशन में हार्ट में आपको ज्यादा जोर से आहत पहुंचेगी कि नहीं, तो उस कंडीशन में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। किससे प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट में, अर्थात की हृदय की प्रॉब्लम हो जाएगी। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, आप जो धुएं पी रहे हैं इस धुएं में जो मात्रा है ये मात्रा जाकर आपके फेफड़े में इकट्ठा होगी, और फेफड़े में इकट्ठा होकर इसके अंदर जो जहरीला पदार्थ है वह बॉडी के अंदर, फेफड़े के अंदर निकोटीन के रूप में जमा होगा। किसके रूप में जमा होगा, निकोटीन के रूप में जमा होगा। और ये निकोटीन धीरे धीरे आपका क्या बन जाएगा, ये धुआं जो होगा धीरे धीरे आपका कन्वर्ट होके बिल्कुल कार्बन की तरह बन जाएगा, जो टार का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, टार का। अब टार का रूप कैसे लेगा जरा समझिए ध्यान से आप। देखिए तो क्या होगा कि आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने सेवन किया धुआं, मैं सीधा धुआं लिखता हूं। धुआं का मतलब आप समझिएगा कि आप सिगरेट पीने से ले रहे हैं, सिगरेट पीने से ले रहे हैं, बीड़ी पीने से ले रहे हैं, इन किसी भी चीज से आपने धुआं प्राप्त किया, ठीक है। ये धुआं आपके बॉडी के अंदर नाक के माध्यम से गया, नाक के माध्यम से गया। अब ये प्रवेश करके पहुंचेगा फेफड़ा में। कहां पहुंच गया, फेफड़ा में पहुंच गया, ठीक है। अब ये फेफड़ा वाले पार्ट में पहुंचने के बाद अब क्या हो गया कि यह यहाँ पे पहुंचने के बाद इसके साथ जो बेकार मटेरियल है, जैसे बेकार मटेरियल में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा क्या आपका, इसके अलावा अनऑक्सीकृत, अनऑक्सीकृत
हवा है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, वो वाला खतरनाक हवा है। ये सभी आकर यहाँ पे पहुंचेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड या नक्सलीत हवा है, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी आइटम्स इसके साथ जुड़े रहते हैं। ये सभी आएगा और यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में इकट्ठा होगा, और जब इकट्ठा यही द्रवीभूत रूप में आ जाएगा, यही जब द्रव के रूप में आएगा, तो यही द्रव का रूप हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा टार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टार के नाम से जाना जाएगा। यही आपका निकोटीन का आइटम है, नक्सलीत हवा है ना, यही निकोटीन का आइटम है, यह है निकोटीन। ठीक है, और यही क्या बनाएगा, आपका टार बनाएगा। और टार की वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या होगी, पहले मैंने बताया क्षणिक रूप से आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, यानी धीरे धीरे आपका बॉडी का जो सर्कुलेशन है रक्त का प्रवाह है वह तेज होगा। फिर लगातार रक्त की प्रवाह आपके बॉडी के अंदर पहले तो आराम आराम से आपका धीरे धीरे जब पीजिएगा तब तो बढ़ेगा, और उसके बाद क्या होगा कि आप पी लिए, थोड़ा ज्यादा पी लिए, जब बॉडी के अंदर टार का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो आप जब नहीं भी पीजिएगा उस समय बॉडी का सर्कुलेशन तेज रहेगा। उस कंडीशन में आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, हृदय पर आघात बढ़ेगा। ये प्रॉब्लम होगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा कि आपका सर्कुलेशन बढ़ा, हॉट हुआ, एक नंबर बात, एक नंबर प्रॉब्लम तो ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि हवा बॉडी के अंदर गया, तो जिस जगह पे ये इकट्ठा होगा उस जगह पे आपका क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि कैंसर का मैंने एक पिछले क्लास में बताया था कि जब भी बाहर से कोई भी उत्प्रेरक आएगा और आपकी कोशिका विभाजन में उसके जीन पे उत्परिवर्तन कर देगा, म्यूटेशन कर देगा, और वह अनियंत्रित रूप से जब कोशिका का वृद्धि होगा तो उसी को ट्यूमर कहेंगे हम, और वही ट्यूमर किसका रूप ले लेगा, कैंसर का। तो आपका क्या होगा, पहले हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बाद में हो ना हो ये कैंसर का भी रूप ले सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या करेगा, आपको खांसी ज्यादा होने लगेगी, आपको खांसी अधिक होगी। खांसी अधिक होने की वजह से आपको क्या हो जाएगी जी, अस्थमा जैसा रोग हो जाएगा, आपका अस्थमा हो जाएगा, मतलब जिसे हम लोग दम्मा कहते हैं, दम्मा का रोग हो जाएगा। ठीक है, शरीर कमजोर हो जाएगा आपका, शरीर कमजोर होगा। कुछ भी खाना खाइएगा बॉडी में खाना नहीं लगेगा, खाना नहीं लगेगा बॉडी में। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे, कब, जब आप इस सिगरेट या तंबाकू या बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं तब। इसी वजह से WHO ने, अर्थात कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया की स्वास्थ्य की देखरेख करता है, इन्होंने कहा कि जितना भी हमारा सिगरेट का पैकेट होगा, बीड़ी का पैकेट होगा, तंबाकू का पैकेट होगा, इन सभी के पैकेट पर यह क्लियर लिख दिया जाए निर्देश कि यह खाने से या पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, अर्थात कि कैंसर होगा, इसी का सेवन आप न करें। लेकिन हम लोग देखते हुए कैंसर वाले को चिन्हित करके रखते हैं कि भाई कैंसर वाला है ना, यही पीना ही खाना है। ये कहलाता है कि सुसाइड करना। ये क्या कहलाता है, सुसाइड करना। और ये बच्चे परेशान कब होते हैं, ये बुरी आदत लगती है जब टीनेजर होते हैं। तो ये आपका एज है, आप जिस एज में पढ़ रहे हैं ये एज है बिगड़ने का। अगर अभी आपने कंट्रोल कर लिया तो समझिए आगे की लाइफ भी कंट्रोल रहेगी, अगर कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्लियर हो गया आपको कि तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी अगर आप सेवन करते हैं तो इनके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होंगे, आपको शरीर कमजोर होगा, खाना पीना नहीं लगेगा, अस्थमा का रोग होगा, खांसी अधिक होगा, कैंसर हो सकता है आपका। ठीक है, हार्ट बीट तेज होने से आपका हृदय आघात आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और इन सभी केस में आपकी मृत्यु हो सकती है। अस्थमा होगा तो भी मृत्यु, कैंसर होगा तब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, और आपका हार्ट अटैक आ गया तो मान लीजिए कि उसका तो ऊपर वाले भरोसा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि किसी भी रूप में आपके एक भी रूप में फायदेमंद नहीं है। एक और बात समझिए, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि मान लीजिए चलो मेरा दोस्त खा रहा है, पी रहा है, मैं तो नहीं खा रहा हूं लेकिन मैं उसके साथ हूं। तो ये कभी भी ऐसा दिमाग में भ्रम मत रखिएगा कि आपका फ्रेंड खा रहा है और आपका फ्रेंड सिगरेट पी रहा है और आप उसके साथ बैठे हुए हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बाहर से आने वाले देखेगा, कहेगा कि भाई उसके साथ में रह रहा है लेकिन नहीं पी रहा था ये, लेकिन आपके बॉडी इस बात को अवॉइड नहीं करेगी
क्योंकि जो धुआं बाहर निकल रही है वो धुआं आपके अंदर भी जाएगा, और उस कंडीशन में वह जो लड़का जिस रोग से प्रभावित होगा वह सेम रोग आप में भी प्रभावित करेगा, और आपको ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि आप उस रूप में अपने आप का शरीर को आदी नहीं बनाया। उन्होंने पी पी कर अपना लेवल बढ़ा लिया है, लेकिन आपका लेवल भी नहीं बढ़ा है। उस कंडीशन में आपको तुरंत हानि करेगा, तुरंत रिएक्शन करेगा। तो इस कंडीशन में पहला नंबर कोशिश करें कि आप पिए नहीं। अगर आपका कोई फ्रेंड पी रहा है तो आप उसे रोकने की कोशिश करें। अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम उनका साथ जरूर छोड़ दें। आप साथ छोड़ने का मतलब है कि जब पी रहे हैं तब उनके साथ आप ना रहें। अब ऐसा नहीं कि उनसे रिश्ता संबंधी तोड़ दें, ठीक है, कम से कम उनसे दूरी बना के रखें जब वो खा पी रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो पहला था तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी पीने से। अब जरा बात कर लेते हैं कि शराब पीने से कितना मजा आता है और कितना ज्यादा बेनिफिट होता है शराब पीने से। शराब पीना लोगों को बड़ी आजकल शौक हो गई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस शौक की कितना बड़ा मुआवजा देना पड़ता है। चलिए देखते हैं शराब के बारे में। अब चलिए बात करेंगे हम लोग शराब और अल्कोहल की। बात करने वाले हम लोग शराब एंड अल्कोहल की, कि ये पीना कितना हमारे लिए फायदेमंद है और कितना हमारे लिए हानिकारक है। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझने में आपको आसानी होगी कि जिस समय आपकी रफ्तार, आपके बाइक की रफ्तार मान लीजिए, या आप फोर व्हीलर से जा रहे हैं, उसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर घंटा। ध्यान से समझिएगा, आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं, कार से, इसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर घंटा है। अगर इसे मीटर पर सेकेंड में निकालें तो 18 चौका 72, 4 पंचे 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आपकी इसकी रफ्तार है। इस कार की रफ्तार मीटर पर सेकेंड में निकालिएगा तो लगभग 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। और नॉर्मली आपके दिमाग में कोई भी बात जाने में, इंफॉर्मेशन वहां से पहुंचने में आपको लगभग 0.66 सेकेंड्स के समय लगते हैं। कितना समय लगता है? 0.66 सेकेंड, यानी सीधे शब्दों में गया तो 2/3 सेकेंड का लगभग में समय आपको लगता है। जरा गौर कीजिए कि इस कंडीशन में आपका दिमाग आगे, अगर एकाएक से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको ब्रेक लगाते लगाते आपका यह दूरी जो होगी कम से कम 10 मीटर 12 मीटर चली जाएगी गाड़ी आपकी। ब्रेक लगाते लगाते 12 मीटर की दूरी तय कर लेगी। और वही अगर आपने शराब पी रखी है, कंटिन्यू अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो यह जो आपका 2/3 सेकेंड है वह काम करेगा 3 सेकेंड के बाद, वो काम करेगा 4 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पे सीधा प्रभाव पड़ता ही है। तंत्रिका तंत्र की स्थिति को बिगाड़ देता है। तो समझिए कि 3 सेकेंड और 4 सेकेंड बाद करेगा काम। तो ये 20 मीटर की है तो 4 सेकेंड का मतलब हो गया 60 मीटर चले जाना। गाड़ी यहाँ पे आके रुकी है, आप ठोक के कुछ दूर आगे निकल जाइएगा, तब आपका मन करेगा कि अब ब्रेक दबा दे भाई, और तब आपके बॉडी के अंदर प्रतिक्रिया आएगी कि अब हम ब्रेक दबा रहे हैं। मालूम चलेगा कि एक्सीडेंट हो गया, आप खुद भी गए और सामने वाले को तो लेके चले ही गए। इसलिए कहा जाता है जनरली, हर जगह लिखा होता है कि कभी भी दारू या शराब पीकर, अल्कोहल का सेवन करके गाड़ी ना चलाए, क्योंकि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है भाई। आपकी स्पीड जो सोचने की होगी ना, इंफॉर्मेशन पहुंचने और उसकी रिएक्शन का टाइमिंग होगा ना, वो बढ़ जाएगा, ज्यादा समय लगेगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। आप बताइए कैसे करेंगे? तो कंडीशन यही हो जाती है कि मेन प्रॉब्लम क्या होगी कि शराब या अल्कोहल पीने से आपकी तंत्रिका तंत्र की वास्तविक जो स्थिति है वह प्रभावित हो जाती है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? हार्ट बीट अर्थात ब्लड के अंदर सर्कुलेशन बढ़ेगा। पहला नंबर क्या था आपका? पहला नंबर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। दूसरा बात, हार्ट बीट तेजी से, मतलब बॉडी के अंदर सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। सर्कुलेशन तेज का मतलब क्या हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर की ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने का मतलब हृदय आघात का डर, यानी कि हार्ट अटैक ज्यादा होने का ज्यादा चांसेस, हृदय आघात। अगर तीसरा कंडीशन देखिएगा, मान लीजिए कि हार्ट बीट भी बढ़ गया,
कंडीशन हो गया। और तो क्या होगा कि शराब अगर पेट के अंदर जाएगा तो जठर रस पे प्रभावित करेगा, जठर आंत पे प्रभावित करेगा, तो पाचन में समस्या उत्पन्न होगी। चौथा नंबर कि अगर एक पैक पी लिए और पीने के बाद आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो गया, और प्रभावित होने के बाद क्या होती है कि आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एनर्जेटिक महसूस करने का मतलब है कि बॉडी के अंदर सर्कुलेशन तेज हो गया है, रफ्तार तेज रफ्तार में हो गई है, बॉडी आपका बैलेंस नहीं है। सामने वाला कुछ बोल दिया तो बोलने से पहले आपने हाथ चला दिया, सामने वाला सोचेगा ना, समझेगा कि आपने क्यों सब पिला, क्यों मारा आपने, वो डायरेक्ट वो पीटना शुरू कर देगा। समझिए कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी, आपके लिए होगी प्रॉब्लम क्रिएट। तो मतलब क्या, चौथा नंबर कि आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। पांचवा नंबर, उसके बाद मान लीजिए आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ गई, उसके बाद क्या, मान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका मानसिक बीमारी शुरू होगी, मानसिक बीमारी शुरू होगी। आप क्या सोचते होंगे कि हम पी लेते हैं तो 2-10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बिल्कुल मेरा माइंड शांत हो जाता है, बिल्कुल भी शांत नहीं होता कुछ भी, तंत्रिका तंत्र को जीरो कर देता है। बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, जब तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा बॉडी के अंदर, तो कहां पे दर्द और क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है समझ नहीं आएगा आपको। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपने आप को बेहतरी महसूस करेंगे। मान लीजिए कि सामने वाला आपकी मम्मी मरी हुई है, आपके पिताजी को कुछ हो गया है और आपके बॉडी के अंदर कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया, आप तो सेंसलेस हो गए हैं, आपको तो समझ ही नहीं है कि कौन क्या हो रहा है आपको। तो फिर वो कंडीशन सेम हो जाता है, यह कंडीशन पे मानसिक बीमारी आपको उत्पन्न होती है। इसके अलावा क्या, उसके बाद माइंड सेटअप जो होगा आपका हवस की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, हवस की तरफ। हवस की तरफ का मतलब क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा तेज होने की वजह से, और उस सर्कुलेशन को कंट्रोल करने की आप अवस्था को सोचते हैं कि कैसे हम अपने ब्लड के सर्कुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हवस या फिर गलत विचारधारा आपके दिमाग में बहुत जल्दी आती है, तो ये भी प्रॉब्लम है आपका, छठा नंबर। उसके बाद सातवां क्या प्रॉब्लम है कि इनकी वजह से मान लीजिए कि आपको आइडिया नहीं होता है, मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, और नशे में इतना धूत हो जाते हैं या पीने के इतना ज्यादा आदी हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि हमारा आर्थिक कितना क्षय हो रहा है, आर्थिक क्षय कितना हो रहा है, इसे समझ नहीं आता। आर्थिक क्षय कैसे समझ में आएगा, जब दिमाग संतुलित रहेगा तब तो। इसके अलावा क्या आपको, कि इसके अलावा आपका मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम जब हो जाएगी तो परिवार में शांति तो नहीं रहेगी, पारिवारिक कलह शुरू कर देंगे आप, परिवार में कलह, समाज में कलह शुरू हो जाएगा आपका। तो इस तरह की आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत देखने को मिलती है, कहां पे, ये देखने को मिलती है आपको जब शराब पीते हैं। तो उस कंडीशन में कभी कभी सांसें भी रुकने लगती है, तेज रफ्तार में चलने के कारण ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं पहुंचती है तो ऐसा लगेगा कि आपकी सांस रुक जाएगी, क्या हो जाएगी, सांस रुकेगी, ऐसा महसूस होगा। और कभी कभी तो हो सकता है से अधिक घबराहट महसूस होने लगेगी। अकेले रूम में भी रहेंगे तो रूम में लगेगा कि बंधे हुए हैं, घबराहट सा महसूस होने लगेगा। 2 आदमी आपके चारों तरफ से बैठ जाए तो आपको घबराहट महसूस होने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो समझिए कि एक अल्कोहल के सेवन से कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो शराब पीना आपके लिए किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं है। अगर कोई सोचता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है तो किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं है। इससे भी तो ज्यादा बात यह है कि ये अगर ज्यादा जटिल कंडीशन में पहुंचे तो आपके लिए क्या कर सकता है जी, कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है, इससे कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। लीवर किडनी खराब हो जाएगा, लीवर किडनी ये फेल हो जाएंगे, ये काम नहीं करेगा, ये ऐसी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। किनकी वजह से, सिर्फ शराब और अल्कोहल की वजह से। बात ये आती है कि ये भी प्रॉब्लम जो होती है हमारी, स्टार्टअप जो की बात कीजिएगा तो ये भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारी टीनेजर से, टीनेजर से, ठीक है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी रूप में किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, तो कोई हमारे शुभचिंतक, कोई दोस्त, कोई मित्र, उसे दोस्त या मित्र का नाम ना देके उसे दुश्मन का नाम दीजिए, जो ये सलाह देता है आपको कि दारू पीने से आपका टेंशन दूर हो जाएगा,
आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ऐसा कभी भी होता नहीं है कि कोई टेंशन दूर होगा, सिर्फ आपके तंत्रिका तंत्र को जीरो कर देता है, उस कंडीशन में आपको लगता है कि बॉडी कुछ रिलैक्स है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश हमेशा रखिए कि आप इन बुरी आदतों से बच के रहिए। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको और बताएंगे आपको हीरोइन के बारे में। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे आपके मादक पदार्थ है जिनके सेवन करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कैसे इन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। ठीक है, इन सभी कारणों को ड्रग एल्कोहल, ठीक है, आप लोग देखते होंगे कुछ इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड में डायरेक्ट लेते हैं, तो वो कंडीशन क्या होता है, कैसे लेता है, वो कैसे बनता है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे हम लोग अगली क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेटा ऐसी चीजों से हमेशा बच के रहिए, ये बुरी आदतें हैं, और इन आदतों से बच के रहिएगा, अपने लाइफ में बहुत आगे जाइएगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम से बच के रहिएगा, तो नहीं तो आप जिस लेवल पे है उस लेवल से भी नीचे आ जाएंगे। इसलिए आपको अपने लेवल से ऊंचा जाना है, तो इन सभी आदतों से दूर रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।